हाय एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न में दिया गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस शब्द का उल्लेख सबसे पहले किया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संप्रभुता। अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया दोस्तों कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस प्रकार के राज्य की स्थापना का वादा करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने शब्द हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 73, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया गया है कि संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य का अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैन्य शासन, इसका राइट आंसर हो जाएगा एकल नेतृत्व, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया गया है कि प्रस्तावना में न्याय किस प्रकार का उल्लेख किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में हमारे प्रियम्बल में बात किया गया है। टोटल कितने प्रियम्बल में टोटल न्याय 3 के बारे में बात किया गया। पहला न्याय क्या है, पहला न्याय हो जाएगा सामाजिक, दूसरा हो जाएगा आर्थिक और तीसरा हो जाएगा राजनीतिक। बस 3 न्याय हमारे संविधान में प्रियम्बल में दिया गया है, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 6 कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता से क्या तात्पर्य है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए स्वतंत्र धर्म की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी विचार और विश्वास की स्वतंत्रता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने ड्राफ्ट किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाजवाद, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 9 कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने संविधान का परिचय पत्र कहा था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेहरू जी ने, ठीक है। अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 10 कि प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष का क्या तात्पर्य है। ऑप्शन में दिया गया हमारे पास सभी धर्मों का समर्थन, ऑप्शन बी में दिया गया किसी भी धर्म का विरोध, ऑप्शन सी धर्म से निरपेक्ष शासन, ऑप्शन डी केवल एक धर्म का समर्पण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धर्म से निरपेक्ष शासन, ठीक है। अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 11 कि संविधान की प्रस्तावना किसके किसके लिए प्रतिबद्धता दर्शाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्याय और समानता के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 12 कि संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने संशोधन किए गए। हमारे प्रियम्बल में प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ एक बार संशोधन किया गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कब किया गया था 1976 में किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है हमारे पास कि प्रस्तावना में उल्लेखित भ्रातृत्व का अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय एकता, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 14 कि प्रस्तावना का कानूनी महत्व कब स्पष्ट किया गया, ठीक है। कब स्पष्ट किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1973, ठीक है, 1973। अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 15 कि प्रस्तावना को किस संविधान संशोधन द्वारा संशोधित किया गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में संशोधन करके 3 नए शब्द को जोड़े गए। कौन कौन शब्द जोड़ा गया। देखो पहला शब्द जो था वो था
अखंडता शब्द क्या था, अखंडता, ठीक है। दूसरा क्या था, दूसरा हो जाएगा आपका समाजवाद, ठीक है, क्या हो जाएगा, समाजवाद। और जो तीसरा था वो क्या हो जाएगा, पंथ निरपेक्ष। अभी हम लोगों ने पढ़ा पंथ निरपेक्ष के बारे में, पंथ निरपेक्ष, ठीक है, पंथ निरपेक्ष हो जाएगा। इसका 3 नए शब्द को जोड़े गए थे, ठीक है। अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है कि प्रस्तावना का अंतिम शब्द कौन सा है, प्रस्तावना का अंतिम शब्द कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्याय, ठीक है। अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 17 कि संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है, ठीक है। हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देश के आदर्शों का परिचय, ठीक है। अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 18 कि संविधान की प्रस्तावना में लोगों का क्या अर्थ है, नागरिक, प्रतिनिधि, विदेशी नागरिक, शासक वर्ग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागरिक, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 19 कि संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र का क्या अर्थ, तात्पर्य है, लोकतंत्र का क्या अर्थ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनता द्वारा चुना गया शासन, ठीक है, जनता के द्वारा चुना गया शासन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है कि संविधान की प्रस्तावना में समानता किस प्रकार की है, केवल राजनीतिक, केवल सामाजिक, केवल आर्थिक, और इसमें दिया गया राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे पास 3 तरह के न्याय के बारे में बात किया गया, मतलब समानता के बारे में अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए अगला प्रश्न में दिया गया है कि हम भारत के लोग प्रस्तावना में किसकी शक्ति का व्यक्त करता है, राज्य सरकार का, संसद का, जनता का, राष्ट्रपति का। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है कि संविधान की प्रस्तावना का किस मामले में चर्चा हुई थी, केशवानंद भारती मामले बनाम केरल राज्य, अयोध्या विवाद, मनु बनाम भारत, गुप्त बनाम भारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, केशवानंद भारती मामला बनाम केरल राज्य, ठीक है। अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 23 कि संविधान की प्रस्तावना में न्याय का जिक्र कहाँ हुआ है, शुरू में, बीच में, अंत में, नहीं। ये तो ऑप्शन नंबर जो डी है तो होगा नहीं, क्योंकि न्याय का शब्द तो है हमारे प्रस्तावना में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीच में, ठीक है। अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 24 कि प्रस्तावना को किसने संविधान की आत्मा कहा, ठीक है, प्रस्तावना को किसने संविधान की आत्मा कहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 25 कि समाजवाद का अर्थ क्या है। जो हमारे प्रस्तावना में समाजवाद का शब्द यूज किया गया है, उसका जो मुख्य उद्देश्य है, अर्थ है, सो क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी के लिए समान अवसर, ठीक है। अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 26 कि प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1976, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से। अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 27 कि प्रस्तावना में न्याय को किसने प्राथमिकता दी। जो हमारे संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द जो है, न्याय हमारे पास कितने दिए, 3 न्याय दिए, उसको प्राथमिकता किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 28 कि प्रस्तावना में गणराज्य किस प्रकार के शासन को दर्शाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकतांत्रिक शासन को दर्शाता है, ठीक है। अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 29 कि प्रस्तावना का कौन सा शब्द स्वतंत्र भारत को परिभाषित करता है, लोकतंत्र, समाजवाद, संप्रभु, पंथ निरपेक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संप्रभु। संप्रभु का अर्थ क्या होता है, संप्रभु, स्वयं का प्रभु, मतलब हमारे ऊपर किसी का शासन नहीं, हमारा ऊपर हम खुद शासन करते हैं।
अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 30 कि प्रस्तावना का भाग कहाँ से लिया गया है, मतलब प्रस्तावना जो हमारे देश में आज हमारे संविधान में है वो कौन से देश से प्रेरणा लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका के संविधान से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा और आपने कितने प्रश्न को सही किया ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो इसी चैनल पे मिलता रहेगा आपको। ठीक है, थैंक यू।